Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today we'll start our political science lesson number 1, working of constitution. Already I have prepared lesson number 1 to 9 geography video. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी भेज देता हूँ, आपको जो चाहिए वो लेसन्स का आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो। इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। So let's start. Choose the correct option from the given option and complete the sentence. आपको fill in the blanks करेक्ट ऑप्शन के साथ में दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक चुनना है। इन महाराष्ट्र डाइडा सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। महाराष्ट्र में डाइडा सीट्स रिजर्व किए गए वुमेन के लिए लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, मतलब जिला परिषद, नगर पालिका। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए 25%, 30%, 40% एंड 50%, एंड द करेक्ट आंसर इज 50%. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? कौन से लॉज बनाए गए जो फेवरेबल एनवायरमेंट था वुमेन के लिए, जिसकी वजह से उसको फ्रीडम और सेल्फ डेवलपमेंट मिले? ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एंड नन ऑफ द अबव है। तो करेक्ट आंसर इज डाउरी प्रोहिबिशन। डाउरी मतलब दहेज, दहेज लेना और देना, ये जुर्म बन गया है, इसको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी का इसेंस, बेस क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जुडिशियल डिसीजंस। एंड द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में किसी एक के हाथ में पावर नहीं होती, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? 2 मार्क के लिए आएगा आपको। गिव रीजंस ऑफ योर आंसर्स। तो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, इसकी वजह आपको लिखना पड़ेगा। पहला सेंटेंस है द इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। आंसर, द सेंटेंस इज द ट्रू। क्या वजह है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैंसल्ड ऑल कंडीशन विच वर पुट फॉर वोटिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस, देयरबाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वोटर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले जो कंडीशंस थे वो सब कंडीशन कैंसिल कर दिए गए, उसके वजह से इंडिपेंडेंस के बाद में अपने यहाँ पर नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे। अडल्ट सफरेज मतलब राइट टू वोट, जो अडल्ट है उसको वोट का राइट मिलेगा। विच हैज फैसिलिटेटेड ऑल अडल्ट मेन एंड वुमेन टू कास्ट देयर वोट, तो जो अडल्ट मेन और वुमेन है वो अपना वोट दे सकते हैं। द एज लिमिट टू वोट was reduced 18 years from 21 years. पहले 21 years का एज का लिमिट था, वही वोट कर सकता है जो 21 years कंप्लीट है, लेकिन अभी 18 years जिसके कंप्लीट है वोट कर सकता है। विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन, इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यंग जनरेशन को चांस मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट चल रहा है। नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज वोटर इन सच लार्ज नंबर। ऐसे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि जिसके पास इतने सारे वोटर्स हैं। हेंस इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। नंबर 2, सीक्रेसी इन द वर्किंग गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट की वर्किंग है, जो सीक्रेसी है, सीक्रेट जो है उनका, वो बढ़ गया है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है? सेंटेंस जो है रॉन्ग है, सेंटेंस फॉल्स है। क्यों, क्या है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड नो द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनाने के लिए। इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल शुड नो अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट कैसे काम करता है ये लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बिजनेस कह सकते हैं, कोई भी बात छुपा के नहीं रखने की, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल मतलब यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पूछ सकते हो आप ये ऐसा क्यों है। आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ये हॉलमार्क्स है, उसका रियलिटी का लोगो है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का। विद द राइट टू इंफॉर्मेशन गिवन टू सिटीजन गवर्नमेंट बिकेम मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट ने लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आप गवर्नमेंट को पूछ सकते हो कि समझ लीजिए आपके घर के सामने सड़क बनाई गई, रास्ता बनाया गया, ड्रेनेज बनाई गई, तो इसके लिए कितना खर्चा आया, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कितने मंथ का था, ये सब आप राइट टू इंफॉर्मेशन के एक एप्लीकेशन के थ्रू आप जान सकते हो। गवर्नमेंट बिकेम मोर ट्रांसपेरेंट, दस सीक्रेसी इन वर्किंग अब गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। मार्च 19 और जुलाई 19 दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये दो बार पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स के जैसा है। जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, उसकी वजह क्या है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन। पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है। आज लगभग हमारे कंट्री को 73 इयर्स इंडिपेंडेंस मिलके हो गए, लेकिन इतने 73 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं। हाउएवर इट शुड बी डन विदाउट टेम्परिंग और चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस कर सकते हो लेकिन विदाउट टेम्परिंग और चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना चेंज किए, बिना हार्म किए आप उसको चेंज कर सकते हो। As it has kept itself abreast with the changes, the constitution became a live dynamic document। तो चेंजेस के वजह से, क्योंकि चेंजेस उसी में होते हैं जो लिविंग है, तो इसीलिए चेंजेस लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कहा गया है, क्योंकि वो रिजिड वन नहीं है। रिजिड मतलब हार्ड, जिसमें चेंज नहीं कर सकते, दैट इज रिजिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स, 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट ने। माइनॉरिटी किसे कहोगे आप, दोज हु आर लेस इन नंबर। अपने महाराष्ट्र में 5 कास्ट को माइनॉरिटी का ये मिला है कि दीज आर कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटीज, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, दीज आर द माइनॉरिटी। ओके, Constitution has adopted several measures for the protection of the rights of minority। Constitution ने अडॉप्ट किया है बहुत सारे measures से rights of the minority। Several policies have adopted the government provide opportunity in education and employment। तो बहुत सारे opportunities education में और employment में ये minorities के लिए दिए जाते हैं। The Constitution are prohibited any form discrimination on the basis of caste, creed, religion, language and religion। Constitution कोई भी इंसान को उसके कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, रीजन के ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी इन सब की वजह से। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट्स टू माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया है कि वो उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कल्चर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो खुद का एक इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि उर्दू मीडियम के कुछ स्कूल्स है, कुछ पारसी स्कूल्स है, ये जो है उनको अलग से इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अपने यहाँ पे रिजर्वेशंस के ऊपर ऐसे एक पॉलिसी बनाई गई है कि किसको रिजर्वेशन है, कितना परसेंट रिजर्वेशन है। सम सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर डिनाइड सोशल जस्टिस। 1947 के पहले कुछ सोशल सेक्शंस थे, कुछ सोसाइटी के कुछ पार्ट थे कि जिनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा था, मतलब सोशली इक्वली उनको ट्रीट नहीं किया गया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
उनको एजुकेशनल राइट नहीं था और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का राइट नहीं था. इट वॉज एसेंशियल टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. ये नेसेसरी था कि उनको मेन स्ट्रीम में जो अपने सोसाइटी जो चल रही है, बाकी लोगों को जो मिल रहा है वो उनको देना है. इसीलिए पॉलिसी वाज अडॉप्टेड टू गिव रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. इसीलिए एससी और एसटी, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको रिजर्वेशन दिया गया. सीट्स वर आल्सो रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास. अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीट्स रिजर्व किए गए. रिजर्वेशन पॉलिसी गिव डिप्राइव्ड क्लासेस इज जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी. तो ये रिजर्वेशन की वजह से ये जो क्लासेस है उनको डायरेक्टली क्लासेस को जस्टिस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर डेवलपमेंट. वुमन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा. वुमन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा शॉर्ट नोट है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स वुमन बाय ग्रांटिंग देम इक्वल स्टेटस विद मेन एंड इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इक्वल स्टेटस दिया है, मेन और वुमेन को इक्वल स्टेटस है और उनको पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वली दिया गया है. 22 वुमेन वेयर इलेक्टेड इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1951-52. जब सबसे पहली बार इलेक्शन हेल्ड हुए 51-52 में, तब 22 वुमेन इलेक्ट हुए थे एंड देयर नंबर इंक्रीज 66 इन 2014. आज देखो 66, 2014 के जो इलेक्शन हुआ उसमें 66 वुमेन, मतलब लगभग थ्राइस, number of thrice time it increased. If the number of women representative increase in Lok Sabha, अगर women का representative का number बढ़ रहा है, it will help in reducing incidents of violence. तो violence के incident कम हो गए against the women, increase their involvement. क्योंकि आप देखते हो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर में, मतलब जो है हस्बैंड बोलो, मदर इन लॉ बोलो, फादर इन लॉ बोलो, वो अपने डॉटर इन लॉ के ऊपर वायलेंस अटैक करते हैं, दैट इज वायलेंस. और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. कंसेप्ट आपको क्लियर करना है. राइट बेस्ड अप्रोच. इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंस के बाद में. ईच गवर्नमेंट विच केम टू पावर टुक एफर्ट्स टू मेक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस मोर प्रोफाउंड. और स्ट्रांग होनी चाहिए डेमोक्रेसी, इसीलिए हर एक गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स ले रहा है. इनिशियल स्टेजेस दिस गवर्नमेंट कंसिडर सिटीजन एज बेनिफिशियरी. शुरुआत में सब बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिट्स, अपने कंट्री के जो सिटीजन है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का ओपिनियन था. उसके बाद में आफ्टर ईयर 2000 के बाद में अप्रोच टुवर्ड सिटीजन चेंज, लेकिन सिटीजन को देखने का अप्रोच चेंज हुआ एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वेर कंसिडर एज द राइट ऑफ सिटीजन. तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, सुधारना होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ये सिटीजन का राइट है, ऐसा कंसिडर किया गया. पहले क्या था, बेनिफिशियरी कंसिडर करते थे, अभी उसको सिटीजन का राइट कहा गया है. हेंस राइट टू इंफॉर्मेशन, इसलिए सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन मिला. एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी राइट मिला, मतलब एजुकेशन कहीं पे भी कहाँ पे भी ले सकता है, कौन सा भी ले सकता है. फूड सिक्योरिटी, उसको सिक्योर फूड मिलना चाहिए. ग्रांटेड एज नॉट एज बेनिफिशियरी बट एज द राइट ऑफ सिटीजन. इसको बेनिफिशियरी राइट नहीं, राइट ऑफ सिटीजन कहा गया है. दिस अप्रोच इज नोन एज अ राइट बेस्ड अप्रोच. इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक इट अकाउंटेबल. राइट टू इंफॉर्मेशन क्या था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, और अकाउंटेबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए. इंडियन सिटीजन्स आर गिवन राइट टू इंफॉर्मेशन, इसलिए इंडियन सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है. राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्प इन प्रमोटिंग हार्मनी, हार्मनी प्रमोट करने का बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल एंड एम्पावर्ड सिटीजन, सिटीजन को पावरफुल बनाने का और गवर्नमेंट और पीपल दोनों को साथ में लेके काम करने का. इट ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना. मेड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे आर आंसरेबल टू पीपल. लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, क्या दिया है, किसको काम दिया है, ये कोई भी हो, आपका ड्रेनेज का काम हो, आपके घर के सामने का रोड का काम हो, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से जानने का आपको हक है. इट हैज हेल्प टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी विद सराउंडेड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. पहले सीक्रेसी में सीक्रेट काम होता था, ये आज गवर्नमेंट का सराउंडेड फंक्शनिंग चल रहा है. इट मेड गवर्नमेंट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट. गवर्नमेंट ओपन है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब छुपा के कुछ भी नहीं रख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिटेल क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर.
18 ईयर का एज 21 ईयर से कम करने में क्या बेनिफिट मिला, क्या इफेक्ट हुआ? अर्लियर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड वोटिंग एज 21 ईयर। शुरू में 21 ईयर्स एज जो था वो वोटिंग का एज था, एंड द वोटिंग एज वाज लोअर टू 18 ईयर्स। 21 से डायरेक्टली लोअर्ड किया गया, कम किया गया 18 ईयर्स। एंड द यंग वोटर्स सिक्योर्ड द राइट टू वोट। जो यंग लोग थे उनको वोटिंग का राइट मिला। इंक्रीज नंबर ऑफ वोटर वाज अनपैरेलल, और उनकी जो नंबर्स थे वो बढ़ गए। दे गॉट द राइट टू डिसाइड हाउ देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी। उनको चांस मिला, राइट मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुद के रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, उनके नेता लोग खुद चुन सकते हैं। मोर ओवर इट प्रोवाइडेड द अनप्रेजेंटेड youth an opportunity to become the part of political process, being literate and politically conscious। तो ये जो यंग पीपल है उनको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको चुनने का और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, और उसकी वजह से लिटरेट और पॉलिटिकली कॉन्शियस वो लोग बन गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या? सोशल जस्टिस मतलब जो सोसाइटी, जस्टिस मतलब न्याय। सोशल जस्टिस मतलब क्या? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस टुवर्ड अ पर्सन और कम्युनिटी विच हैम्पर्स कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी शुड बी एलिमिनेटेड। टू एलिमिनेट, एंड करना, जो प्रैक्टिस है, जो बिलीफ है, जिसके वजह से सोसाइटी का एखादा पर्सन हो या एखादी कम्युनिटी हो जिसके ऊपर इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रहा है, ऐसे इसको निकाल देना और सोसाइटी का कलेक्टिवली प्रोग्रेस करना, ये मतलब सोशल जस्टिस है। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी इंक्लूसिव विच मीन्स इट शुड बी एम एट अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है सबको साथ में लेके काम करना है। क्या है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलके गवर्नमेंट पॉलिसी काम करती है। एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन किसके ऊपर? कास्ट, इसकी ये कास्ट है, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, प्रॉपर्टी, रीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर से किसी को भी हम डिफरेंट नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते इनके ऊपर। ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीजन ऑफ कोर्ट हैज रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी। कौन सा डिसीजन है कोर्ट का कि जिसकी वजह से ऑनर और डिग्निटी वुमन की बढ़ चुकी है? The apex court has the several judgment which have helped in protection of honor and prestige of women। apex court सबसे हाईएस्ट कोर्ट अपने इधर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने बहुत सारे जजमेंट दिए, बहुत सारे डिसीजन दिए कि जिसकी वजह से वुमन का ऑनर और प्रेस्टीज जो है, वुमन का जो प्राइड है वो उसमें से प्रोटेक्ट हो रहा है। कौन से? कोर्ट गिव जजमेंट, राइट एलिमनी, राइट टू एलिमनी मिला आपको पिछले साल, राइट टू एलिमनी था, मतलब एक आधी डिवोर्सी वुमन है, उसको उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया तो उसके खर्चे के लिए वो हस्बैंड को कुछ पैसे देने पड़ता है, दैट इज एलिमनी। राइट टू इक्वल रेम्यूनरेशन, अगर जेंट्स और लेडीज एक साथ में एक जगह काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल रेम्यूनरेशन चाहिए। पहले लेडीज को कम पगार दिया करते थे, कम सैलरी दिया करते थे। नेक्स्ट है, द वुमेन हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर। वुमन को इक्वल शेयर है, अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी है, फादर के प्रॉपर्टी में भी है। दिस गिव देम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको, उनके पापा के इसमें भी उनको शेयर मिल सकता है और हस्बैंड के इसमें भी। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट मेजर द वुमेन एम्पावरमेंट। डावरी प्रोहिबिशन मतलब दहेज लेना और देना कानून जुल्म बताया गया है, इसकी वजह से वुमन एम्पावर हुए, वुमन महिला सशक्तिकरण हुआ। एक्ट ऑफ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, मतलब जो ऑफिसेस में लड़कियों को या वुमन को जो है ट्रीट किया जाता है, बैडली ट्रीट किया जाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को मारता पीटता है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट, also important in the direction of women empowerment. All these acts emphasize the need to protect women and protect their self-esteem and dignity, rejecting the traditional form। ये जो एक्ट है इसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम, एस्टीम मतलब प्रेस्टीज, डिग्निटी मतलब प्राइड, रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड अथॉरिटी। पहले डोमिनेशन था, मेल डोमिनेटेड हस्बैंड,
और ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब क्या, ऑथोरिटी, सब ऑथोरिटी जो थी मेन के पास में थी वो भी अभी वुमन के हाथ में आ गई है। इस तरीके से पहला लेसन पूरा हो गया है। जल्दी सेकंड लेसन अपलोड करने वाला हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी के लिंक दिए गए, अगर आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।